हेलो स्टूडेंट, देखो आपको दिखाई दे रहा है तो बेटर है। हाँ, सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार, ठीक है, जिससे आपको ध्यान आया है कि हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर तो जरूरी करना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑनलाइन अकेडमी 101 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका टेलीग्राम चैनल भी, अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका नाम है ऑनलाइन अकेडमी 101। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है अपना। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में दो पार्ट होते हैं, लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन। क्या, लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन पहले पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैन होता क्या है। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले लाइफ स्पैन पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन होता क्या, देखिए, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन होती है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जन्म क्या, वर्थ से लेके डेथ के जो वर्थ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डेथ, जी क्या डेथ है, ये पेन क्या डेथ है, और ये क्या है, ये है वर्थ। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो जो गैप है ना, इतना ये गैप है, जो इतना गैप है ना, ये इतना, अरे यार क्या है, जो इतना गैप आ रहा है ना, इधर से लेके इधर तक, दिखाई, इधर से लेके इधर तक जो गैप आ रहा है, उसी गैप को लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइफ स्पैन बोलते हैं। एक बार आपको लिखे जाए, देखो, देखिए वोट आ रहा है अपना, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए जी क्या वर्थ है, दिखाई दे रहा है, और ये क्या है डेथ। जो वर्थ और डेथ के बीच के गैप होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं उसी को, लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, सबका ध्यान से बोर्ड पे होना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस पेज का। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर आता है, अपने पढ़ लिया कि लाइफ स्पैन क्या होती है, डेथ और वर्थ और डेथ के बीच का गैप होता है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जो बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, अब आता है लाइफ स्पैन में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लाइफ स्पैन में कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा लाइफ स्पैन। पहला मैक्सिमम लाइफ स्पैन, दूसरा एवरेज, तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म वन स्पीसीज, एन ऑर्गेनिज्म स्पीसीज वन स्पीसीज लाइव इन लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड मैक्सिमम लाइफ स्पैन। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, एक स्पीसीज जिनमें से एक किसी ऑर्गेनिज्म की क्या स्पीसीज है, उनमें से किसी एक स्पीसीज लाइव इन लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहे, क्या लाइव रहे, जीवित रहे, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। समझ में आ गया, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की जाति, उसमें से एक जाति लाइव इन लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा समय तक जीवित रहे, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। कुछ डाउट, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब आता है, देखिए ये हमारा इतना हो चुका है। हाँ,
ठीक है। अब आता है एलिफेंट, सॉरी एवरेज लाइफ स्पैन। आपने पढ़ लिया मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है। एन ऑर्गेन किसी ऑर्गेनिक की जाति, किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज वह लंबे समय तक जीवित रहे, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, जो इधर लॉन्ग लिखा है ना उसी को अपन इधर एवरेज लिख दो, बस हो गया काम। एन ऑर्गेनिक स्पीसीज वन स्पीसीज लाइफ इन एवरेज पीरियड इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, एक स्पीसीज लाइफ इन लॉन्ग पीरियड, वो लाइव इन एवरेज पीरियड मतलब एवरेज समय तक जीवित है, उसी को बोलते हैं एवरेज, वो एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ सम ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सेप्ट टू सर्वाइव इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब नंबर ऑफ सम ईयर, मतलब एक्सपेक्ट माने क्या होता है, उम्मीद, सर्वाइव माने पता नहीं, बता रहा हूँ मैं। इसका पूरे का मतलब होता है कि ऐसी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वह एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको उम्मीद है, उस एक्सपेक्ट माने उम्मीद, किसी एक ऑर्गेनिज्म को उम्मीद है कि इस पॉपुलेशन में, इस जनसंख्या में मैं कुछ साल और सरवाइव कर सकता हूँ, कुछ साल और लाइव रह सकता हूँ। मतलब LIV माने मैं कुछ साल और लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, जी सकता हूँ कुछ साल और, वह उम्मीद करता है, उसी उम्मीद को अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब वह उम्मीद कर रहा है कि मैं इस पॉपुलेशन में कुछ साल और जी सकता हूँ, कुछ, इसलिए सम लिखा है, सम ईयर्स मतलब कुछ साल और जी सकता हूँ, किसमें, पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। ठीक है। अब आता है, ठीक है जी, देखो जो हमारी लाइफ स्पैन थे अपन उसमें पढ़ लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है। इसमें 3 पॉइंट है, लाइफ स्पैन के तीन टाइप्स हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज वन स्पीसीज लाइव इन लॉन्ग पीरियड। ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज वन स्पीसीज लाइफ इन एवरेज पीरियड। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नंबर ऑफ सम ईयर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सपेक्ट टू सर्वाइव इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे है ना कि एलिफेंट की कितनी लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई की कितनी होती है, क्रॉ की कितनी होती है, पैरोट की कितनी होती है। तो ये इधर मैंने पूरा चार्ट बना के रख दिया है कि कौन सा एनिमल, जो आपकी एनसीईआरटी में जिन एनिमल के बारे में बताया उसकी सब मैंने लाइफ स्पैन लिख दी है। तो एक उनको पढ़ के बता देता हूँ, आप यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ चलिए, एलिफेंट की कितनी होती है, 90 ईयर। कितनी होती है स्टूडेंट, 60 से 90 ईयर। क्रॉ की 20 से 25 ईयर। बनाना की 20 से 25 होती है साल। बटरफ्लाई 1 से 2 बीज जीता है। और फ्रूट फ्लाई उसकी कितनी लाइफ स्पेन होती है, 1 से 2 बीज। क्रॉ की 15 ईयर, 15 साल होती है। पैरट की 140 ईयर। टॉर्टोइस की 100 या 150 ईयर। क्रोकोडाइल्स की 60 ईयर होती है। हॉर्स की 60 ईयर होती है। राइस प्लांट की 3 से 4 मंथ होती है। बनियान ट्री की 200 ईयर होती है। सबसे ज़्यादा इसमें किसकी है, 200 ईयर। अब कुछ का आपको डिफरेंस बताता हूँ, देखिए क्या डिफरेंस, आपने पढ़ा होगा वैसे, देखिए एक बार बता देता हूँ। देखो एलिफेंट और बनियान ट्री, बताए एलिफेंट और बनियान ट्री, बताओ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। एलिफेंट और बनियान ट्री, देखिए इसमें से बताओ एलिफेंट बड़ा होता है कि बनियान ट्री बड़ा होता है। तब अब जरूर क्या होगी कि एलिफेंट बड़ा होता है बनियान ट्री से। तो जो होता है, तो बनियान ट्री की एज ज़्यादा, लाइफ स्पेन ज़्यादा होनी चाहिए या कम, तो आपका बनियान ट्री की वैसे कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके साइज छोटा है और एलिफेंट साइज बड़ा है, इसलिए इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लोअर का लेते हैं। ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बनियान ट्री की कितनी है, एनसीईआरटी में दी है 200 ईयर।
और इसकी 90 है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एलिफेंट बड़ा होता है इसलिए उसकी एज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और बनियान ट्री छोटा इसलिए उसकी एज छोटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी एनसीईआरटी ने बताया है कि नोट में डाला है कि नोट में लिख लेना इसके लिए कि द लाइफ स्पैन is not depend on the lifespan is not depend on lifespan is not depend on size। जो लाइफ स्पैन होती है वह डिपेंड नहीं है किस पे, साइज पे डिपेंड नहीं होती। तो ये बात याद रख लेना कि जो लाइफ स्पैन होती है वह साइज पर कभी डिपेंड नहीं होती। ठीक है, याद आ गया। लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन साइज, नोट में जरूर लिख लेना। लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन साइज। मैं लिख देता हूँ एक बार। हाँ देखिए जी लिख दिया मैंने नोट में, नोट पर डाल लेना। लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन, शायद उसकी साइज जरूर बड़ा हो लेकिन उसकी एज जितनी है बितनी रहेगी, उसकी लाइफ स्पैन जितनी है बितनी रहेगी, ना कम ना ज़्यादा कभी नहीं होगी। शायद उसका साइज कितना भी छोटा हो लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन बितनी रहेगी। जैसे बनियान ट्री कितना छोटा है एलिफेंट, तभी उसकी लाइफ स्पैन बड़ी है, उसकी छोटी है। ठीक है, अब आते हैं अपने लाइफ स्पैन के बारे में पूरा पढ़ लिया, लेकिन लाइफ स्पैन में अपने वर्थ के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? सिर्फ वर्थ के बारे में पढ़ा है, डेथ के बारे में नहीं पढ़ा अपन ने। तो एक बार डेथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेथ होती कैसे। तो डेथ होती कैसी, एक एक्सीडेंट वाली होती है, एक नेचुरल डेथ होती है। तो देखिए एक्सीडेंट वाली डेथ होती है ना, वह किसी बीमारी किसी डिसीज से हो जाती है, किसी बीमारी से हो जाती है, या किसी अदर चीज़ से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन जो नेचुरल डेथ होती है वह नेचुरल डेथ कैसे होती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी माने उसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हार्ट बीट का रुकना जो स्टॉप हो जाती है उसी से उसकी डेथ हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस ही कहते हैं। जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वह स्टॉप हो जाती है, उसी कारण हमारी डेथ हो जाती है। जी कौन सी डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है। डेथ इज नेसेसरी, डेथ आवश्यकता है, डेथ होना ही होना है जी, आवश्यकता है। बट सम ऑर्गेनिज्म नेवर डाई, जी क्या लिखा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरते। ऐसा क्या भाई, सवाल पड़ा है कि डेथ इज नेसेसरी, डेथ तो होती आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं मरते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म मरते ही नहीं, क्यों? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए कि वो मरते ही नहीं है? तो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर नेवर डाई, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वाले कभी नहीं मरते। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, जिनमें सिंगल सेल हो वहाँ कभी नहीं मरते। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म कभी नहीं मरते, आर नेवर डाई, कभी नहीं मरते। जैसे अमोइबा होता है और बैक्टीरिया होते हैं, अमोइबा में सिंगल सेल होती है और बैक्टीरिया में सिंगल सेल होते हैं, कभी नहीं मरते। बैक्टीरिया कभी मरे क्या, नहीं मरे ना। बस अब आते देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन में 2 पॉइंट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्या? सेक्सुअल, ठीक है। तो पहले पढ़ते रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते। रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। दीज यंग वंस ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू स्प्रींग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का, ठीक है। ली तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल, ये कैसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन विच ऑर्गेनिज्म, जो
ऑर्गेनिज्म में होती है, ये बायोलॉजी पे किस में होती है, ऑर्गेनिज्म में होती है। गिव राइज टू यंग वंस, ये क्या, पहले देखो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिन्होंने एक यंग वंश दिया, सिमिलर टू इटसेल्फ, स्वयं जैसा एक यंग वंश दिया, तो जो यंग वंश ग्रो होगा, मेच्योर ग्रो होगा, बड़ा होगा, तो वो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा तो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसी की तरह, ठीक है। ए न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हमने न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया था उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज़ अ बायोलॉजी बेस इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसका मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन हम प्रोसेस करते हैं वहाँ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ए न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू जाइगोट बनता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है। उसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी स्पीसीज है वहाँ जीवित रहे, वहाँ कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। जो हमारी स्पीसीज हो, किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है, वहाँ वो ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरी स्पीसीज हमेशा जीवित रहे, कभी ख़त्म ना हो इस दुनिया में, तो वहाँ किसकी प्रोसेस करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, जिससे उसकी स्पीसीज कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूटी चलती बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेट होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट माने उस, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है कि रिप्रोडक्टिव की यूनिट क्या होती है तो आप लिखना गैमेट्स, क्या होते हैं गैमेट्स, ठीक है। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इस प्रोसेस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब आता है फोर्थ वन, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज होते ही हैं, लेकिन सेल के नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं, किसकी प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन हो जाते हैं, सेल डिवीजन पॉसिबल है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सेल डिवीजन होते हैं। सिक्स पॉइंट आता है इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब इसमें डीएनए का डबल होता है, इसमें डीएनए डबल होता है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए डबल होता है। हो गया सही, ठीक है, साथ भी कहिए, हाँ ठीक है। अब आता है, देखिए हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन आप समझ गए क्या क्या होता है, एक और रिवाइज कर देता हूँ। हम रिप्रोडक्शन एक बार बता देता हूँ पूरा हिंदी में कि हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, जो हम न्यू ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस करके किस प्रोसेस के द्वारा हम न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो स्पीसीज है वहाँ कंटिन्यूटी इंक्रीज चलती जाए, कि हमारी स्पीसीज कभी ख़त्म ना हो किसी ऑर्गेनिज्म की, वहाँ सब ऑर्गेनिज्म चाहते हैं कि हमारी स्पीसीज कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। इसमें इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, और इस रिप्रोडक्शन के द्वारा और ऑर्गेनिज्म एंड सेल नंबर इंक्रीज होते हैं, और इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सेल डिवीज़न होते हैं। सेल डिवीज़न सेल क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं, एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो जाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, इसलिए इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने समझ गया, ठीक है। अब आधे टाइप्स थे, तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इससे पहले पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो देखिए एसेक्सुअल, इधर मैंने सोमेटिक रिप्रोडक्शन लिखा है, क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊँ। देखिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन मैंने नहीं लिखा, आज लिख देता हूँ, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखिए, एन ऑर्गेनिक इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, क्या जी क्या हुई जी, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि सेक्सुअली।
तो देखिए हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, क्या केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक सिंगल साढ़े 9 तब बस 5 मिनट थोड़ी नहीं, ए सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इट ए यूनिपेरेंटल, कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, ठीक है। माइटोसिस टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस में माइटोसिस टेक प्लेस होता है। ओनली सोमेटिक सेल टेक पार्ट दिस मेथड, इस मेथड में केवल सोमेटिक सेल होती है, इसलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमेटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल कौन कौन सी होती है, जो हमारे सेल ऑर्गन होते हैं ना, उन सबको छोड़ के जो भी सेल बचते हैं वो सोमेटिक सेल होते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म इफ गैमेट्स आर फॉर्म बट नॉट फ्यूज, इसमें गैमेट्स बनते नहीं है, यदि गैमेट्स बनते हैं तो फ्यूज नहीं होते, अगर फ्यूज हो जाते उस प्रोसेस को सेक्सुअल कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट टेक प्लेस, इस प्रोसेस में फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। क्लॉन इज जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू पेरेंट, ये क्लॉन्स जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी सिमिलर होते हैं, किसके, पेरेंट्स के होते हैं। क्लॉन्स को हम रैबिट भी कह सकते हैं। तो देख टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हमारे जो रिवीजन था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस कल न्यू चैप्टर से मिलते हैं जिसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। चलो बाय।